पारस पत्थर या यूं कहें फिलोसफर स्टोन को हमने कई किताबों में देखा है। पारस पत्थर अपने में एक ऐसा राज समेटे हुए है जिसका इतिहास पर बहुत गहरा असर है। यह पत्थर इतना शक्तिशाली था कि किसी भी इंसान को सदा के लिए अमर बना देता। एक ऐसा पत्थर जो किसी भी धातु को सोने में बदल देता। हजारों सालों से इंसान इस मायावी पत्थर के पीछे था। पारस पत्थर के रहस्य की शुरुआत 2000 साल पहले लिखी किताब किरोमिता से होती है। इसमें लिखा था कि पारस पत्थर ऐसे तत्वों से बना है जिनसे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। 11वीं शताब्दी तक आते आते दुनिया भर में पारस पत्थर का रहस्य आग की तरफ फैल गया। हर एक इंसान अपनी किस्मत बदलना चाहता था। किसी को अपनी उम्र बढ़ानी थी तो किसी को रातों रात मालामाल होना था। पारस पत्थर की खोज जोरों शोरों से थी। लोग अपने घरों में ही अलग अलग धातुओं को पिघलाते। ऐसा माना जाता कि अगर लोहे को कांच के बर्तन में पिघलाया जाए तो वह अपना रंग बदल देगा और सोने में बदल जाएगा। पर इन सभी लोगों की कोशिशें बेकार गई। 14वीं शताब्दी तक आते आते यह सुनने को मिला कि एक इंसान ने पारस पत्थर का रहस्य सुलझा लिया है। इनका नाम था निकोलस फ्लेमिल। यह पेरिस में रहते थे और किताबें बेचने का काम करते थे। पर अचानक एक रात इनकी किस्मत बदल गई। कहा गया कि उस रात फ्लेमिल को अपने कबाड़ में एक ऐसी किताब मिली जिसमें पारस पत्थर का रहस्य छुपा हुआ था। इसने फ्लेमिल की जिंदगी बदल दी। एक गरीब घर का लड़का अचानक शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। माना जाता है कि इन सब के बावजूद फ्लेमिल ने कभी घमंड नहीं किया। उन्होंने एक विधवा से शादी की और आगे चलकर अपनी सारी धन दौलत दान कर दी। फ्लेमिल की मौत इतिहास में अब भी एक सवाल है और उसी के साथ वो मायावी किताब जिसे फिर कभी दोबारा देखा नहीं गया। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक जेके रोलिंग ने अपनी बुक हैरी पॉटर में फ्लेमिल का जिक्र किया है। किताब में फ्लेमिल को 600 साल से भी ज्यादा उम्र का बताया गया है। 16वीं शताब्दी तक किसी ने भी पारस पत्थर के रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं की। सभी ने मान लिया कि फ्लेमिल की किताब के साथ वो रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया। तभी उम्मीद की रोशनी लेकर आए एडवर्ड कैली, जिन्होंने दावा किया कि उनके पास न सिर्फ वह किताब है बल्कि इसके जरिए उन्होंने एक ऐसा पाउडर भी बनाया है जो पारस पत्थर की तरह काम करता है। उन्होंने कहा कि उनके पास लाल रंग का एक पाउडर है जो मरकरी को सोने में बदल सकता है। मरकरी को जैसे कि हिंदी में पारा कहते हैं, इसी से पारस पत्थर का नाम फेमस हुआ है। उनके इस दावे ने उन्हें इतना प्रसिद्ध कर दिया कि हंगरी के राजा रुडोल्फ II ने उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। रुडोल्फ खुद मुसीबत में थे। उन्हें हमेशा से महंगी चीजें खरीदने का शौक था। उनके खर्चे इतने ज्यादा थे कि पारस पत्थर की उन्हें हाथों हाथ जरूरत थी। यह वही समय था जब एडवर्ड कैली अपने जादुई पाउडर से चमत्कार दिखा रहे थे। रुडोल्फ इस कदर लालच में थे कि उन्होंने अपनी सारी धन दौलत पारस पत्थर को ढूंढने में लगा दी। इससे एडवर्ड कैली तो मालामाल हो गए, वहीं रुडोल्फ को कुछ नहीं मिला। रुडोल्फ के भाई ने उन्हें गद्दी से हटाकर जेल में कैद कर दिया। कुछ ही महीनों बाद रुडोल्फ की जेल में मौत हो गई। अगले 50 सालों में पारस पत्थर की खोज में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आया। इतिहास के दो सबसे महत्वपूर्ण लोग सर रॉबर्ट डॉयल और आइजैक न्यूटन पारस पत्थर की खोज में लग गए। तब लोगों को इतना तो पता था कि पारस पत्थर बनाने के लिए मरकरी का इस्तेमाल होता है। वहीं सर रॉबर्ट डॉयल ने यह पता लगाया कि लेड को भी सोने में बदला जा सकता है। रॉबर्ट डॉयल को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। उनकी इस खोज ने हंगामा मचा दिया। लेड, जिसका रोमन साम्राज्य के समय से इस्तेमाल किया जाता था, हर एक आम आदमी के पास मौजूद था और उसी को सोने में बदला जा सके, ऐसा सोचना ही अपने आप में अजूबा था। उधर आइजैक न्यूटन भी इस खोज से आश्चर्यचकित थे। उस समय तक न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन प्रकाशित नहीं किए थे। न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। न्यूटन रात को अपने कमरे में चोरी छुपे लेड पर रिसर्च करते और देखते कि वो सोने में बदला है या नहीं। न्यूटन कभी भी अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब नहीं रहे। उधर रॉबर्ट डॉयल का यह दावा कि उन्होंने लेड को बदलने में कामयाबी पाई है, इस बात का कोई सबूत मौजूद न था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कभी किसी और के सामने किया ही नहीं। इसी तरह आने वाले 300 सालों में पारस पत्थर का रहस्य बरकरार रहा। इसे यूं कह सकते हैं कि पारस पत्थर को खोजने की सारी कोशिशें इसलिए नाकाम रही क्योंकि किसी को भी नहीं पता था सोना या कोई भी तत्व आखिर किस चीज से बना होता है। साल 1920 के दौरान अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने पता लगाया कि दुनिया की हर एक चीज जिसे हम देख सकते हैं परमाणु से बनी होती है। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि आखिर कैसे एक तत्व दूसरे तत्व में बदलता है। इसकी वजह को उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया, जो हर एक परमाणु के बीचों बीच होता है। अनजाने में ही सही, रदरफोर्ड ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला था जिससे हम किसी भी तत्व को बदल सकते हैं। इस तरीके को बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जाना गया। रदरफोर्ड ने बताया कि अगर किसी तत्व पर अल्फा पार्टिकल छोड़े जाएं तो उसके प्रोटॉन मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक नया तत्व बन जाएगा।
सन 1980 में बर्कली नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने पारस पत्थर का रहस्य आखिरकार सुलझा ही लिया। उन्होंने इतिहास में पहली बार किसी तत्व को सोने में बदला। यह एक तरह से वही प्रोसेस था जो रदरफोर्ड ने बताया था। इतना ही नहीं, इन लोगों ने लेड मरकरी के साथ बिस्मथ जैसे तत्व को सोने में बदल कर दिखाया। अगर इनके पूरे प्रोसेस को संक्षेप में समझाया जाए तो इन्होंने पार्टिकल एक्सीलरेटर की मदद ली थी, जो अल्फा पार्टिकल को लाइट की स्पीड से एक गोलाकार ट्यूब में छोड़ता। जब यह अल्फा पार्टिकल बिस्मथ के परमाणु से टकराए तो इतनी एनर्जी पैदा हुई कि बिस्मथ के प्रोटॉन विभाजित हो गए और गोल्ड में बदल गए। कुल मिलाकर इस प्रयोग में गोल्ड के 1000 परमाणु बनाए गए जो कि रेडियो एक्टिव थे। इस गोल्ड की मात्रा इतनी कम थी कि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था। उस पर से इस गोल्ड को बनाने में $5000 का खर्चा आया, जो कि पार्टिकल एक्सीलरेटर को सिर्फ 1 घंटा चलाने पर बिजली का बिल था। अगर इस तरीके से गोल्ड बनाया जाता तो सिर्फ 28 ग्राम गोल्ड बनाने में $1 क्वाड्रिलियन का खर्चा आता। बेसिक थ्योरी के हिसाब से लेड, बिस्मथ और मरकरी पीरियोडिक टेबल में गोल्ड के बाद आते हैं। गोल्ड बनाने के लिए सिर्फ इतना करना था कि मरकरी से 1 प्रोटॉन और लेड से 3 प्रोटॉन निकाल दिया जाए। पारस पत्थर की खोज में बहुत से लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, पर कई लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया। अगर निकोलस फ्लेमिल की बात करें तो वह कभी भी अमर नहीं थे। उनकी मौत 80 साल की उम्र में हुई थी। साल था 1418। अगर उनकी धन दौलत की बात करें कि उन्होंने वह पारस पत्थर से कमाई है तो वह भी झूठ होगा। निकोलस फ्लेमिल ने पर्नेल नाम की औरत से शादी की थी। पर्नेल एक विधवा थी और उनके पिछले 2 पति बहुत ही ज्यादा अमीर थे। पर्नेल को वह सारी दौलत अपने पतियों के मरने के बाद वसीयत में मिली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि फ्लेमिल को जो किताब मिली थी उसका नाम द बुक ऑफ अब्राहम था और यह किताब एक कोड में लिखी गई थी जिसे समझने में फ्लेमिल को 21 साल लग गए। लेखक J.K. रोलिंग ने इस किताब का जिक्र हैरी पॉटर में किया है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडवर्ड कैली की बात करें तो उन्होंने पारस पत्थर के रहस्य का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। कैली ने बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया, जिसमें हंगरी के राजा रुडोल्फ प्रमुख थे। रुडोल्फ ने कैली पर भरोसा कर अपनी पूरी जायदाद लुटा दी और इसका नतीजा, जैसा कि हम जानते हैं, अच्छा नहीं हुआ। जेल में कैद होने के बाद रुडोल्फ ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। उन्होंने जेल से भागने की कोशिश की, जिसके दौरान उनकी मौत हुई। एडवर्ड कैली इन सब में सबसे बड़े ढोंगी थे। उन्हें भी अपने किए का नतीजा भुगतना पड़ा। सन 1588 में कैली को गिरफ्तार कर लिया गया था। कैली पर आरोप था कि वह हर जगह ये बोलते फिरते कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भी लोहे से सोना बनाने में उनकी मदद लेती है। सोचा जाए तो धातु को सोने में बदलना कभी भी आसान नहीं था। पारस पत्थर की खोज में बहुत से लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अंधाधुंध पैसे खर्च किए, पर इन सभी लोगों की कोशिशें बेकार नहीं गई। यह वही लोग थे जिन्होंने आज की मॉडर्न साइंस की बुनियाद रखी। इन सब के बिना हम आज उसी अंधविश्वास वाली दुनिया में जी रहे होते।